सो आप सबका साथ सबका विकास जो बोलते हैं, इज इट हिंजिंग ऑन कलर कोडिंग? आपको रंग पसंद नहीं तो आप बंगाल के लोगों को पैसा नहीं दोगे और फिर आप आके बोलते हो कि हम बंगाल में जीत क्यों नहीं पाते। मैम, दिस इज द रीजन, दिस स्टेप मदरली एटीट्यूड, जिसके लिए बंगाल के लोग हर बार इनको बड़े बड़े रसगुल्ला खिलाकर वापस दिल्ली भेज देते हैं। आप जब तक ये करते रहोगे आपका सीट नहीं मिलेगा बंगाल में। मान लो ये सच है, फिर आपको क्या दिक्कत हो रही है भाई? खुश रहो, पूरे जीतो, पूरे आराम से बैठो ना। हो रही है दिक्कत, जनता देख रही है, गरीब के पैसा किसके हाथ में जा रहे, पार्टी वर्कर्स में हाथ में जा रहे, ये अभी खुलासा हो गया है, इसीलिए दिक्कत हो रही है उधर, इसीलिए दिक्कत हो रही है। और जब हम उसके लिए तैयार हैं, आते हैं स्टेट में, आपकी टीम के साथ ही जाते हैं, अकेला नहीं जाते हैं। आपके टीम साथ में रहने के बाद भी दिखता है कि घपला हुआ, उसको सही करने के लिए मौका भी देते हैं, फिर भी आप यही राजनीतिक भाषा बोलते हो। नहीं, जब तक ये करोगे बीजेपी नहीं आए। नहीं जी, देश अच्छा होना है, मोदी जी का संकेत यही है, अच्छा करप्शन रहित गरीब को जो पैसा मिलना है वो मिलना चाहिए। जहां घपला होते हैं हम साथ नहीं रहने वाले हैं। सर, माननीय वित्त मंत्री ने पहले कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और आज उनके विचार में इन्फ्लेशन इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, महंगाई एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। तो विश्व गुरु, विश्व बंधु इस अंतरराष्ट्रीय समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सेंट्रल टीम और स्टेट टीम भी साथ में गए हैं और उधर पेमेंट का रिक्लेम करो, ऐसे आदेश मिलने के बाद रिक्लेम ना करते हुए दोबारा ट्रेशरी से ही उसको भरपाई कर रहे हैं, मतलब करप्शन हुआ। उसके बाद मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं? पूर्व मेदिनीपुर में नहीं हुआ, नॉर्थ बंगाल में हुआ नहीं, साउथ परगाना 24 परगाना में, मैं कैसे तय करूं? मैं कैसे तय करूं मैडम? और तय भी करूं, किसको मान्यता होगा? बंगाल चुपचाप अगर मानते हैं तो भी बाकी स्टेट्स मुझके ऊपर को गुस्सा नहीं करेंगे। ये आप कौन होते हो करने के लिए? सो पूरे इसको साफ करने के लिए मैं आपके द्वारा रिक्वेस्ट कर रही हूं, बंगाल गवर्नमेंट को साफ करो भाई। फिर आते हम, जितना भी प्रश्न उठाया गया उसको स्पष्टीकरण दो, एक्शन में दिखाओ, फिर कौन रोकने वाले हैं? आपके पैसा बिल्कुल देंगे, आपके पैसे देंगे। सर, इनके बुलडोजर के चलते मैडम भारत के लोग सवाल पूछना भूल गए और भारत की जनता आजकल इतनी भूखी है कि खाने को धोखा भी खा लेती है। मैडम, भारत में एक मिडिल क्लास जो एक साल पहले एक वेजिटेरियन थाली 100 रुपए में खाता था, आज वही वेजिटेरियन थाली 152 रुपए की हो गई। टमाटर की कीमत 247% बढ़ गई, आलू की कीमत 180%, लहसुन 128% और तेल, नमक, आटा, मैदा 18%। पहले आम आदमी पॉकेट में पैसा लेके बाजार जाता था और थैली भरकर सामान लाता था, लेकिन अमृतकाल में आदमी थैली भरकर पैसा लेके जाता है और पॉकेट में आलू, टमाटर, प्याज लेके घर वापस आता है। आज आपके उधार की वजह से हर हिंदुस्तानी पर 1.25 लाख का बोझ चढ़ गया और आप उनकी मजबूरी को अपनी ताकत समझते हैं। बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्रदेश युवा अध्यक्ष होने के नाते मुझे हर दिन कई नौजवानों से बात करनी पड़ती है। वो मुझे ये पूछते हैं कि मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, अर्थात 10 साल में 20 करोड़ नौकरी। उन नौकरियों का क्या हुआ? उन वादे का क्या हुआ? मैं बस उन्हें यही कह पाती हूँ कि पत्ते तो झड़ते हैं, उठाता है कोई कोई, वादे तो सभी करते हैं, निभाता है कोई कोई। मोदी जी कहते हैं कि वो सबके साथ है, मगर ये आंकड़े बोलते हैं जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। और बंगाल के साथ तो कुछ अलग ही रिश्ता है इनका। द रिलेशनशिप इज दैट ऑफ क्विड प्रो को, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मतलब वोट है तो नोट है और वोट नहीं तो नोट। বিজেপি কে নিশানা করে সদনে সায়নী ঘোষ বলেন, ইনাদের বুলডোজারের জন্য ভারতের মানুষ সাধারণ প্রশ্ন করা ভুলে গেছে। মানুষজন এখন এত ক্ষুধার্ত যে ধোকাও খেয়ে নিচ্ছে। মহাশয়া, ভারতীয় পরিবার 1 বছর আগে যে নিরামিষ থালি 100 টাকায় খেত সেটা এখন 152 টাকায় হয়ে গিয়েছে।
টমেটোর দাম 247% বেড়ে গেছে, আলুর দাম 180%, রসুন 128%, আর তেল, লবণ, আটা, ময়দা 18%। আগে সাধারণ মানুষ বাজারে যেত আর ব্যাগ ভর্তি জিনিস নিয়ে আসতো, কিন্তু এখন ব্যাগ ভর্তি টাকা নিয়ে যায় আর পকেটে করে আলু, পেঁয়াজ, তেল নিয়ে আসে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী প্রথমে বলেছিলেন কি অনেক হয়েছে মহঙ্গাই, আপকি বার মোদি সরকার, আর আজকে ওনার অনুসারে মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। তাহলে বিশ্বগুরু, বিশ্ববন্ধু এই আন্তর্জাতিক সমস্যার কেন সমাধান করতে পারছেন না? তৃণমূলের কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুমুল তরজা লোকসভায়। গরিব মানুষের টাকা পার্টি কর্মীদের পকেটে গিয়েছে, তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাই এদের এত সুবিধা তাই নয়, দুর্নীতি বলে টাকা দেওয়া হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। তিনি এও বলেন, যারা দুর্নীতি করেছে তাদের চিহ্নিত করে রাজ্য সরকার পদক্ষেপ করুক, আমরা টাকা দিতে তৈরি। আর তৃণমূল সাংসদের বক্তব্য, যেখানে দুর্নীতি হয়েছে সেখানে পদক্ষেপ হোক, কিন্তু টাকা আটকানো উচিত নয়। নির্মলা সীতারামন বলেন, গ্রামীণ আবাস যোজনার 2016 থেকে 25,000 কোটি টাকার বেশি দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে বাংলা আবাস যোজনা করা হয়েছে। এরপর সেখানে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। কেন্দ্রীয় সরকার টিম পাঠিয়েছিল, যারা খতিয়ে দেখছে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। রাজ্য সরকার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে বলেছিল। সরকার কী পদক্ষেপ করেছে চাওয়া হয়েছিল। এরপর নির্মলা সীতারামন বলেন, মনরেগার যে অভিযোগ হয়েছে তারা ঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে, নিয়ম মানা হচ্ছে না। গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক রিপোর্ট চেয়েছিল, রাজ্য সরকার সেই রিপোর্ট জমা দিয়েছে, এখন খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যদি কোথাও কোনো বেনিয়ম হয়েছে সেখানে তদন্ত হোক। একটা দুটো জায়গার জন্য পুরো রাজ্যের টাকা আটকানো হচ্ছে, 1 লক্ষ কোটি টাকা পাওনা হয়েছে। এরপর নির্মলা বলেন, আমরা সারা রাজ্যের টাকা আটকাইনি, যেখানে দুর্নীতি হয়েছে সেখানকার টাকা আটকেছি। আমরা কি ভুল করেছি, কোথায় দুর্নীতি হয়েছে সেটা আমরা কী করে জানবো? যখন আমরা অ্যাডভান্সে টাকা দিচ্ছি সেখানেও আমাদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনা হয়েছে। কোথায় দুর্নীতি হয়েছে রাজ্য সরকারের ঠিক করে পদক্ষেপ করুক, আমরা ঠিক করে টাকা দিতে তৈরি। দর্শক, এইরকম শর্ট নিউজ পেতে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।